है। हिस्ट्री क्लास में हम प्रजामंडल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर से जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल और बीकानेर प्रजामंडल हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल पिचोलिया किसान आंदोलन से मेवाड़ में किसानों के साथ साथ जो जनता में भी जागृति उत्पन्न जो हो गई थी। 24 अप्रैल 1938 को माणिक्य लाल वर्मा ने बलवंत सिंह मेहता के निवास पर प्रजामंडल की जो स्थापना की थी। 28 अप्रैल 1938 को माणिक्य लाल वर्मा जो थे, उन्होंने बलवंत सिंह मेहता 24 अप्रैल 1938 को माणिक्य लाल वर्मा जो थे, उन्होंने बलवंत सिंह मेहता के साथ प्रजामंडल की जो स्थापना की। बलवंत सिंह मेहता को इसके प्रथम अध्यक्ष तथा माणिक्य लाल वर्मा को महामंत्री बनाया गया। तो बीकानेर मेवाड़ प्रजामंडल जो था, उसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता जो थे प्रथम अध्यक्ष थे। और स्थापना किन लोगों ने की थी? माणिक्य लाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता, इन दोनों ने जो है वो क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है अन्य कार्यकर्ता में हीरालाल कोठारी, रमेश चंद्र व्यास थे। अगर मुख्य व्यक्तियों के नाम पूछे जाते तो दो ही हैं, माणिक्य लाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता, जिसमें से अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था। उदयपुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री धर्म नारायण ने प्रजामंडल को 11 मई 1938 को प्रजामंडल को गैर कानूनी जो है वो घोषित कर दिया गया। देखो बीकानेर वाला जो था ना, उसको बना तो गया था, लेकिन बाद में क्या है, उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया तथा सभाओं और भाषणों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। लगाया किसने था? प्रधानमंत्री श्री धर्म नारायण ने जो है प्रजामंडल को ये क्या किया था? गैर कानूनी घोषित किया गया था। माणिक्य लाल वर्मा ने वर्धा जाकर गांधी जी की सलाह लेकर अजमेर में प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय जो स्थापित कर अजमेर में सत्याग्रह का संचालन किया, क्योंकि बीकानेर में तो क्या कर दिया था, ये सब चीजें बंद कर दी थी, भाषण और सभाएं वगैरह। तो माणिक्य लाल वर्मा ने क्या किया? वर्धा जाकर पहले तो गांधी जी से सलाह ली और सलाह लेकर जो अजमेर में जाकर जो है वो प्रजामंडल का जो है अस्थायी कार्यालय जो है वो स्थापित किया और अजमेर में सत्याग्रह का संचालन किया। यहाँ पर होने वाले आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव जो है नाथ द्वारा में देखने को मिला, जिससे नाथ द्वारा की गंगाबाई ने जो है सक्रिय भूमिका निभाई। यहाँ पर होने वाले आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव जो है नाथ द्वारा में जो देखने को मिला और जिससे नाथ द्वारा की गंगाबाई ने सक्रिय जो है भूमिका निभाई। 2 अप्रैल 1939 को माणिक्य लाल वर्मा ने आदेशों का उल्लंघन करते हुए कहाँ प्रवेश किया? मेवाड़ में प्रवेश किया। तो देवली स्थान पर उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर जो 2 साल की सजा दी तथा कुंभलगढ़ के किले के अंदर जो है वो इनको रखा गया। ठीक है, ये कल मैंने टेस्ट सीरीज करवाई थी, उसके अंदर भी क्वेश्चन आया था ये कि माणिक्य लाल वर्मा को जो है वो देशद्रोह का आरोप लगाकर जो उन्हें सजा दी गई थी और उन्हें किस किले में कैद करके रखा गया था? कुंभलगढ़ के किले के अंदर रखा गया था। 22 अप्रैल 1941 को मेवाड़ सरकार ने प्रजामंडल से प्रतिबंध हटा दिए गए। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में मेवाड़ प्रजामंडल ने भाग लिया। तो ये देखो सभी प्रजामंडल जो थे थोड़े समय तक वर्क किया था सबने, क्योंकि लगभग सारे के सारे जो है 38, 37, 39 इन ईयर्स के बाद जो है शुरू हो चुके थे। और उसके बाद 1949 में जब 42 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो जितने भी प्रजामंडल थे सभी के सभी जो है वो उसके अंदर जो उन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया था। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 25-26 नवंबर 1941 को उदयपुर की शाहपुरा हवेली में माणिक्य लाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ, जिसका उद्घाटन जो आचार्य कृपलानी ने किया था। 21 अगस्त 1942 को मेवाड़ सरकार ने माणिक्य लाल वर्मा, मोहनलाल सुखाड़िया सहित अनेक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर भाषण, सभा और प्रदर्शन पर फिर से रोक लगा दी। पहले वहां कर रहे थे तो वहां बीकानेर रोक लगा दी, अब ये मेवाड़ में आकर करने लगे तो यहाँ पर भी रोक लगा दी। श्रीमती नारायणी देवी ने उदयपुर में महिलाओं के साथ जो है उदयपुर के अंदर सत्याग्रह किया। 1946 में मेवाड़ महाराणा ने प्रजामंडल के सदस्यों से युक्त संविधान सभा का गठन किया। के.एम. मुंशी ने मेवाड़ राज्य के लिए संविधान बनाया। मेवाड़ राज्य के लिए संविधान का निर्माण किसने बनाया? के.एम. मुंशी ने बनाया था। चुनाव से पहले बनाई गई अंतरिम सरकार में मोहनलाल सुखाड़िया व हीरालाल शास्त्री को जो है क्या बनाया गया? मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। अब देखो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्या है, राजस्थान में कितनी रियासतें, कितने ठिकाने व कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो राजस्थान में देखो 19 रियासतें, 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये एस टू एस ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान के एकीकरण के समय जो है राजस्थान में कितनी रियासतें, ठिकाने व केंद्र शासित प्रदेश थे?
तो एज टू एज ऐसे ही आते हैं, 19 रियासतें, 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश। जो केंद्र शासित प्रदेश था वो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा था, जो कि बिल्कुल लास्ट में जाकर जो एकीकरण के समय जो इसको मिलाया गया था। इन देशी राज्यों, ठिकानों व केंद्र शासित प्रदेशों को एक सूत्र में पिरोकर एक प्रशासनिक इकाई राजस्थान का जो है वो निर्माण हुआ था। पहले देखो, राजस्थान से पहले इसको क्या कहा जाता था? राजपूताना कहा जाता था। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें से 19 रियासतें कौन सी हैं? सबसे पहले तो देखो, अगर आपको रियासतें नहीं याद होती तो आप केवल ठिकाने और प्रदेश, केवल ये 4 याद कर लो, बाकी जो भी आएंगे वो सब क्या होंगे? देशी रियासतें होंगी। ठीक है, 19 है, क्योंकि अगर 19 का नाम याद नहीं रहता है सारे जिलों का तो कौन कौन से आएंगे? तो केवल 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठिकाने कौन से? कुशलगढ़, लावा और नीमराना। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अजमेर। इसके अलावा जो भी जिले का या किसी भी जगह का नाम आता है वो सब की सब क्या होंगी? रियासतों के अंदर आएंगी। ठीक है, रियासतें कौन सी हैं? जयपुर है, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर और किशनगढ़। 19 याद करने की बजाय हम क्या करें? हम केवल 4 याद कर लेते हैं। ठिकाने हैं 3, कुशलगढ़, लावा और नीमराना। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अजमेर है, क्योंकि जब आप इनका एकीकरण पढ़ते हो तब ये नाम जो है वो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे सीक्वेंस में, तो यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है अलग से। फिर देखो, राजस्थान का नामकरण जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया था। वर्तमान स्वरूप इसका कब का है? 1 नवंबर 1956। तब ही ये जो है वो राजस्थान का एकीकरण भी इसी समय कंप्लीट हुआ था। इसके चरण देखो, 7 चरण है। अवधि भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, 8 वर्ष, 7 महीने और 14 दिन जो है वो 7 चरण जो थे वो पूरा होने में ये इतना लंबा समय लगा था। ठीक है, तो राजस्थान का नामकरण कब दिया गया था? 26 जनवरी 1950। वर्तमान स्वरूप है इसका 1 नवंबर 1956 और एकीकरण के चरण है इसके 7 हैं और अवधि कितनी है इसकी? 8 वर्ष, 7 महीने और 14 दिन। ठीक है, तो ये इतनी लंबी अवधि थी जिस समय राजस्थान का एकीकरण किया गया। फिर है, प्राचीनतम रियासत कौन सी थी? मेवाड़ या उदयपुर। सबसे प्राचीनतम रियासत कौन सी थी इसके अंदर? मेवाड़, उदयपुर। नवीनतम रियासत झालावाड़। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर रियासत की थी। सर्वाधिक क्षेत्रफल मारवाड़, जोधपुर का। न्यूनतम क्षेत्रफल शाहपुरा रियासत का। जनसंख्या भी कहाँ की थी? शाहपुरा रियासत की। एक बार फिर से देख लो, राजस्थान का नामकरण 26 जनवरी 1950, वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956। एकीकरण के चरण है 7, अवधि 8 वर्ष, 7 महीने, 14 दिन। प्राचीनतम रियासत है मेवाड़, उदयपुर। नवीनतम रियासत झालावाड़। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, जो आज भी वही है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या आज भी हमारे जयपुर की ही है। सर्वाधिक क्षेत्रफल मारवाड़, जोधपुर का। न्यूनतम जनसंख्या शाहपुरा की और क्षेत्रफल भी शाहपुरा का। फिर देखो, रियासती विभाग है, तो गठन देखो 5 जुलाई 1947 को जो है रियासती विभाग का गठन किया गया था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इसके नेतृत्वकर्ता थे। सचिव थे वीपी मैनन और मुख्यालय कहाँ था? नई दिल्ली। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? बीकानेर थी। ठीक है, विलय पत्र पर प्रथम हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत बीकानेर थी। देखो, एकीकरण में से एक क्वेश्चन जो है वो कंफर्म आता ही आता है। ठीक है, कई बार तो 2 भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन एक तो आप मान के ही चलो कि इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है एकीकरण में से। तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत बीकानेर और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत धौलपुर थी। प्रथम बीकानेर और अंतिम कौन सी है? धौलपुर है। धौलपुर शासक उभय मान ने 14 अगस्त 1947 को जो है वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले शासक अलवर महाराजा तेज सिंह थे। सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? अलवर महाराजा तेज सिंह थे। एकीकरण के चरण है, अब देखो, मत पूर्व सब शराब। ठीक है, मत पूर्व सब शराब, यानी कि सारे के सारे जो है अपने चरण इसके इस एक ट्रिक के अंदर आ जाएंगे लाइन वाइज। सबसे पहले देखो, मत्स्य संघ है 18 मार्च 1948 को। फिर राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान जिसको कहा जाता है 25 मार्च 1948। फिर संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948। अब ये 3 चरण जो थे 1948 के अंदर हुए थे, 2 तो मार्च में और 1 अप्रैल में। तो आप इनको पहले तो 18, 25, 18, ये तो क्या हो गई? डेट हो गई है 1948 में। तो पहले जो 3 चरण है वो कौन से हो गए? 18, 25 और 18, और वो भी कौन से है? मार्च और अप्रैल। फिर उसके बाद कौन कौन से हैं? मत्स्य संघ,
पूर्वी राजस्थान और संयुक्त राजस्थान। अगर आपको ट्रिक वाइज तीनों सातों के सातों नाम याद है, अगर क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आपको नहीं याद रहता है, तो रफ पेज पे जो आप इस ट्रिक को लिखकर जो है एक साथ फटाफट लिख के, और उसके बाद 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 ये डेट डालकर जो है वो आप उनके ईयर जो है या डेट, उतने में तो ऑप्शन मिल ही जाता है, इतना करने के बाद तो ऑप्शन मिल जाएगा आपको 4 ऑप्शन में से। तो इसी तरह से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, पहले तीनों के नाम लिखना, मत्स्य, पूर्व और संयुक्त, फिर 18, 25 और 18 मार्च, मार्च और अप्रैल, और ये है तीनों का 48 के अंदर है। फिर देखो दो हुए, वृहत राजस्थान और संयुक्त वृहत, दोनों ही वृहत राजस्थान से, एक वृहत है और दूसरा कौन सा है, संयुक्त वृहत है। एक 30 मार्च को हुआ और उसके बाद 15 मई को हुआ, दोनों कब हुए, 1949 में हुए, 30 मार्च और 15 मई को। फिर राजस्थान और वर्तमान राजस्थान 26 जनवरी और 1 नवंबर, ये तो याद रह ही जाती है डेट, लास्ट वालों की तो डेट याद रह जाती है आराम से अंदर। ठीक है, राजस्थान का कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, और वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को। एक बार फिर से देख लो, 7 चरण है, मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान और संयुक्त राजस्थान। पहले ये 3 याद करने हैं, 18, 25 और 18 जो कि मार्च और अप्रैल के अंदर है और 1948 में हुए थे। फिर वृहत और संयुक्त वृहत ये कब हुए, 49 के अंदर हुए, 49 में भी कब, 30 मार्च और 15 मई को। फिर राजस्थान और वर्तमान राजस्थान 26 जनवरी और 1 नवंबर, और एक 26 जनवरी 1950, ठीक है, और 1 नवंबर 1956। अब सबसे पहले मत्स्य संघ है, प्रथम चरण, इसमें रियासतें देखो, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, नीमराना, ठिकाना। कोड देखो ABCD, नीम के नीचे A से अलवर है, B से भरतपुर है, C से करौली है, D से धौलपुर है, और नीमराना जो है वो ठिकाना है, तो नीम के नीचे। फिर देखो राजधानी कौन सी थी इसकी, अलवर थी। राज प्रमुख कौन थे, उभयमान सिंह जो कि धौलपुर के थे। राज प्रमुख कौन थे इसके, अलवर थे, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, सबसे पहले अलवर के जो राजा थे अभयमान सिंह, इन्होंने ही सबसे पहले जो है वो एकीकरण किए समय जो उस पर हस्ताक्षर किए थे। उपराज प्रमुख गणेश पाल देव करौली के। तो राजधानी कौन सी थी इसकी, अलवर, और राज प्रमुख किसको बनाया गया था, उभयमान सिंह जो धौलपुर के राजा थे। उपराज प्रमुख गणेश पाल देव जो कि करौली के थे, और प्रधानमंत्री शोभा राम कुमावत अलवर प्रजामंडल के नेता थे, शोभा राम कुमावत। स्थान है लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर के अंदर जो है मत्स्य संघ का जो है वो इसकी बनाया गया था, प्रथम चरण जो है वहीं पर बनाया गया था इसका। तो इससे देख लो, रियासतें हैं इसकी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराना ठिकाना था। ठीक है, राजधानी कौन सी थी, अलवर थी, और राज प्रमुख उभयमान सिंह जो कि धौलपुर के थे। उपराज प्रमुख गणेश पाल देव, प्रधानमंत्री शोभा राम कुमावत, और स्थान कौन सा था, लोहागढ़, भरतपुर। फिर है राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान, द्वितीय चरण है इसका, 9 रियासतें वह एक ठिकाने का विलय हुआ था। रियासतें देखो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, झालावाड़ व कोटा। अब देखो इसकी ट्रिक है, बापू किसको झाड़ू बांटे किशनगढ़ में, तो ये सारी की सारी जो है इसकी रियासतों के नाम आ जाएंगे द्वितीय चरण की। ठीक है, पहली थी ABCD नीम के नीचे, और दूसरे राजस्थान जो राजस्थान संघ यानी द्वितीय चरण है उसका क्या है, बापू किसको झाड़ू बांटे किशनगढ़ में। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, झालावाड़ व कोटा। ठिकाना कौन सा था, कुशलगढ़। राजधानी कोटा। राज प्रमुख भीम सिंह जो कि कोटा के शासक थे। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा शाहपुरा के थे, जिन्होंने क्या कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने जो एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय जो इन्होंने ये कहा था। फिर उपराज प्रमुख कौन थे, बहादुर सिंह जो कि बूंदी के शासक थे। नेक्स्ट है संयुक्त राजस्थान, 18 अप्रैल 1948 तृतीय चरण था। रियासतें हैं, दूसरा चरण पूरा, ठीक है, जो दूसरा चरण अपना जो है अपन ने पढ़ा है, ठीक है, वो पूरा, और उसके अंदर उदयपुर आप और ऐड कर दो। ठीक है, तो कितनी रियासतें हो जाएंगी, 10 रियासतें और एक ठिकाना। राजधानी उदयपुर। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर जो है माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ शासक, और राज प्रमुख कौन है, उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा के शासक थे। और संयुक्त राजस्थान का क्षेत्रफल कितना था, 29,777 वर्ग किलोमीटर था।